हेलो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज आप लोगों के बीच बिहार बीएड डीएलएड 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सवाल लेकर के आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का। इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है और बार बार जो पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में वही यहाँ पे प्रश्न उठा करके लाए हैं। चलिए सवाल देखिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताइए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये आप लोग जानते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। वैसे आप लोग बताइए कमेंट में किसको कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश। चलिए अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आप लोग जानते हैं कि ये संविधान में जो नियम है 18 वर्ष से आप जो है ना अपना मत या वोट डाल सकते हैं। तो पहले 21 वर्ष था, वो घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो किस संशोधन के अंतर्गत आप लोग बताइए, किस संशोधन के अंतर्गत ये किया गया? यहाँ पे बताता है ना 55वां है, इनमें से कोई नहीं, 61वां या 56वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन अधिनियम 1989 को ये किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये आपको बार बार एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा ये जो है ना क्वेश्चन, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और आपको एंट्रेंस एग्जाम में ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल देखिए, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बताइएगा 5 सितंबर तो यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल किया गया है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए तो ये चारों में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल इसका बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खालसा पंथ कब लागू हुआ था? 1699 ईस्वी में। ये आप लोग याद कर लीजिए। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में, और किसके द्वारा? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आप लोग 10वीं क्लास में प्यारे दोस्तों आप लोग पढ़े हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, सूर्य ग्रहण होता है जब? बताइए सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है डी में, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए यहाँ पे लोगों के हिसाब से हम दिखा रहे हैं, तो ये बीच में कौन है? तो बताइए, बीच में चंद्रमा जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, NCTE है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। NCTE है तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। N फॉर क्या होगा? नेशनल हो जाएगा। C फॉर क्या होगा? काउंसिल हो जाएगा। इसके बाद T फॉर क्या हो जाएगा? T फॉर टीचर हो जाएगा। और E फॉर एजुकेशन हो जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आप लोग ये नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? बताइए जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर है? तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा, राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है तो किसमें परिवर्तित होता है? ये 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो चूना पत्थर परिष्कृत के बाद ये जो है ना किसमें तब्दील किया जाता है? तो ये मार्बल में तब्दील होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक बैंक
शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, तब कहा जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है, ये आप लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन है, 12, 15, 6, 9। कितने सदस्य को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य को ये मनोनीत करते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जीता जाता है? तो आप लोग जानते हैं साहित्य में जो है ना ये पुरस्कार जीता जाता है। कथा साहित्य जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा साहित्य, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथा साहित्य में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। चौथा खंभा तो आप लोग जानते हैं, 3 खंभा जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये आप लोग जानते हैं। ये चौथा खंभा जो है ना ये प्रेस वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए सभी सवाल को। चलिए अगला सवाल देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 2024 में जो ये प्रश्न कर चुका है एंट्रांस में। अभी जो आप लोग बीएड का एंट्रांस एग्जाम जाइएगा देने के लिए, उसमें ये 2024 में ये सवाल कर दिया गया है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 मई को। कब हो जाएगा? 22 मई को। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? निकृष्ट का अर्थ होता है निकट। तो सौर मंडल के किन ग्रह, मतलब सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है? आप लोग बताइए। ये हो जाएगा बुध एवं शुक्र ही है जो पृथ्वी के निकट दिखाई देता है, बुध एवं शुक्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रेटिनॉल का सामान्य नाम है। रेटिनॉल का सामान्य नाम, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को ही रेटिनॉल कहते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बताइए, विटामिन सी नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। वैसे विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को। 18 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, समझ जाइए। पाक जलडमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को, तो ये होता है भारत और श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग को दिमाग में आएगा पाक से पाकिस्तान होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका को जो है ना अलग कर देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए सभी सवाल को, सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए, ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार नहीं है? तो 324 उसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पोंगल त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आप लोग जानते हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल का, असम का या केरल का? तो आप लोग बताइए पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। इसका राइट आंसर कौन कौन जानते हैं? तमिलनाडु पोंगल त्योहार जो है ना तमिलनाडु राज्य में ही मनाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक, ये भी 2024 में एंट्रांस एग्जाम में पूछ दिया गया क्वेश्चन है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन जाएंगे? बताइए। बातचीत को किसने लिखा है? वही है नूतन ब्रह्मचारी के।
बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, राइट आंसर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, जापान की संसद का नाम है, जापान का संसद का नाम बताइए, जापान की संसद का नाम है। तो जापान की संसद का जो नाम है ना, ये डायट है, डायट, राइट आंसर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, डायट। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ये बताइए आप लोग। ओमान की जो राजधानी होगा ना, मस्कट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर मस्कट हो जाएगा, डी। चलिए ये आप लोग जानते हैं, बिहू डैश का मुख्य त्योहार है, तो यानी कहने का अर्थ है कि बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। आप लोग जानते हैं पहले से, तो आप लोग बताइए, बिहू जो है ना कहाँ का मुख्य त्योहार है, तो बिहू जो है ना असम का मुख्य त्योहार है। और पोंगल कहाँ का बताए थे इससे पहले, तमिलनाडु का। आप लोग याद करते रहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, तो बताइए मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 29 या 51 या 12 या 15, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है मौलिक अधिकार का, बताइए कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं, 51A हो जाएगा इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है ना, ये जो है ना इसका मौलिक कर्तव्यों का जो है ना, ये 51A हो जाएगा। और रूस में जो है ना 4A शामिल है, रूस का है 4A और अपना भारत का है 51A। चलिए अगला सवाल देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, देखिए तो बिल्कुल आसान आसान 8वीं और 9वीं क्लास का क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से आप लोग पढ़े हैं ना, कौन सा रोग, स्कर्वी रोग होता है भाई, बेरी बेरी नहीं, बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी से होते हैं, स्कर्वी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रोमियो एंड जूलियट नाटक किसने लिखा, रोमियो एंड जूलियट नाटक किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बताइए। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है, यह है बचपन बचाओ आंदोलन से, राइट आंसर 20। चलिए अगला सवाल, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया, तो ये हो जाएगा सुरेश प्रभु, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु, जो है ना 2016 में भारत का अंतिम रेल बजट का जो है ना पेश किया था सुरेश प्रभु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डैश के राज्यपाल थे, तो मतलब कहाँ के राज्यपाल थे श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति बनने के पूर्व पहले बताइए, तो ये जो है ना बिहार के ही राज्यपाल थे, इसका राइट आंसर जो है ना ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि श्री रामनाथ कोविंद जो है ना बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पहले। चलिए अगला सवाल देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था, तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और बताइए, अगला सवाल, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो महानदी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पहला G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो ये बताइए कब हुआ था, इसका राइट आंसर कैसा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट आंसर 2008 हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है, ये आप लोग जानते हैं, ये आदि काल में, बताइए आप लोग आदि काल में कौन से ग्रंथ थे, आदि काल, मध्य काल और प्राचीन, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल कहते हैं ना, तो बताइए, तो ये हो जाएगा, ये ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, ऋषियों का वेद ऋग्वेद, राइट आंसर डी। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती है,
4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, इसका राइट आंसर यही होगा। उद्दीपक की प्रति अनुक्रिया करने में राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए, क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल है, बार किसकी इकाई है। तो बार जो है ना किसकी इकाई है, तो ये जो है ना दाब का इकाई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया। बताइए कौन सा नाटक जो है विलियम शेक्सपियर जी नहीं लिखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पे आएगा। चलिए अगला सवाल ये है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पे है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें जो है ना बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए अगला सवाल, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। बताइए, गांधी, नेहरू, महादेव देसाई या टैगोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइए। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। वैसे जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई। महादेव देसाई हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, महादेव देसाई। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए अगला सवाल, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इस पे आधारित है। अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये किसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने। अगला सवाल देखिए, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल को माना जाता है सांख्य दर्शन का प्रतिपादक। इसका राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मात्र 48 है ना, 2 सवाल और है, 50 सवाल लेकर के आए हैं। चलिए देखिए,
अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। हिंदी निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? तो महादेवी हो जाएगा उसका राइट आंसर। ये देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक किसने लिखी? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, मैक्सिम गोर्की ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और कहाँ कराने वाले थे? ये रूसी थे। चलिए अगला सवाल देखिए और लास्ट सवाल। ये आप लोग कमेंट कीजिएगा लास्ट सवाल को। ये आप लोग जवाब जो है ना कमेंट में दीजिएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया, बताइए कब लागू किया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए जय हिंद जय भारत।